रोड तो हर विधायक 2 को 4 को बनाया। विधायक जी भी दिलीप वर्मा भी महेसरा में जो पुल बनवाया है 20 करोड़ के लागत से बनवाया है। कोई विधायक में क्षमता जो 20 करोड़ के लागत से पुल पास करवा दे? महेसरा में जो पुल बना हुआ है। एक आप ही के न्यूज क्लिप में देखे, उनके एक समर्थक बता रहे थे कि 20 करोड़ के लागत से महेसरा में एक पुल बना है। वो बोल रहे थे किसी विधायक का माने औकात नहीं है 20 करोड़ का काम पास करा देने का। तो उस पुल का सच्चाई इतना है कि 20 साल पहले 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपया माने जितने का भी वो पुल, उसके बजट के बारे में हम नहीं कहेंगे, 20 साल पहले वो पुल बना था। अब बन के हाथी के गाड़ के जैसे वो पुल वैसा ही खड़ा था 20 साल। उसके बाद 10 साल खुर्शीद आलम रहे, मंत्री भी रहे। आप तब भी लोग वहां सरिस्वा जाने के लिए या सरिस्वा से आने के लिए नाव का प्रयोग होता था। वो अप्रोच पथ 30 बरस 25 बरस पुल का अप्रोच पथ नहीं था। आप करोड़ों रुपया लगा के भवन बिल्डिंग बनवा दीजिए और उसमें जाने का रास्ता दरवाजा न हो तो वो टोटल पैसा लॉस है, टोटल बेस्ट हो गए। 20 करोड़ रुपया लगा के वो पुल बना और 20 बरस वो यूज में नहीं था। यूज में क्यों नहीं? उस सरकार का पैसा समझिए लॉस हो गया। वो महज एक कमाने का जरिया था जो काम करा के पास करा के काम करा के बनवा दिए। उसका घाटा नफा जो हम जेब में रखे और चल दिए। वो उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं उससे मतलब बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है आपकी। हाँ, ये आरोप है और ये सच्चाई है। आरोप तो नहीं, ये मतलब सच्चाई है। सीधा सीधा आप दिलीप वर्मा जी के ऊपर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। एकदम ये सच्चाई है। और वीरेंद्र गुप्ता जैसे महानायक, ये 30 बरस बीतने के बाद 2 साल तो कोरोना काल में गया और वीरेंद्र गुप्ता ने उस पुल को यूज में लाने के लिए इतना मेहनत किया, दिन रात एक करके। और उस अगल बगल के ग्रामीण लोगों से जिनका जमीन खेत जो है पुल के अप्रोच पथ में आता था, ये लोग अपना अपना रीजन में थक गए थे, हार गए थे किसी से। और हम कहते हैं कि वीरेंद्र जी के अलावा किसी के बस का बात नहीं था कि उस पुल का अप्रोच पथ बने। वो एक एक व्यक्ति से माने यूं कहिएगा कि वो जमीन भीख मांग कर और उस इलाके के जनता के लिए वो रोड बनवाए हैं। और आज वो 4 व्हीलर रोड वहां बना है जो सिक्टे से चढ़िएगा और एकदम पूरा दौर इलाका महेसरा घूमते हुए सरिस्वा होते आप बेतिया जाइएगा। ये टोटल काम वीरेंद्र गुप्ता करवा जी, आज वो पुल यूज में है तो वो पुल का पैसा जो गवर्नमेंट का लगा आज वो सफल हो रहा। बाकी 20 साल वो लॉस था पैसा। सिर्फ वो पुल बनवा दिए थे लेकिन उस पर आवागमन नहीं हो रहा। कुछ नहीं, वो वैसा ही था। वहां जाने का रास्ता नहीं था। आप उस क्षेत्र के एक एक जनता से पूछिएगा, नाव से बारिश के दिनों में नाव से वो आवागमन होता था, नहीं तो ये गोड़िया रास्ता था। और नदी पार करने के लिए नाव का ही जरूरत पड़ता था। नाव का ही जरूरत। हाँ, पुल बनने से कोई फायदा नहीं। फायदा अब वीरेंद्र गुप्ता जी के मेहनत और परिश्रम का नतीजा है जो आज वहां वो पुल यूज में आया है और रास्ता बना है। वो एकदम डबल लाइन रोड, एक एक व्यक्ति से उसका जो जमीन दिया है, यूं कहिएगा कि चंदा मांगकर या दान में वो जमीन मांगकर वीरेंद्र जी जैसा महान नायक आया, विधायक बना इस क्षेत्र में, जो वो काम सफल हुआ। नहीं तो किसी के बस का बात नहीं था। दूसरा कोई किसी के बस का बात नहीं था। जो भी समर्थक हैं उस पुल को लेकर के तो बहुत सारा मतलब तांडव मचा रहे हैं कि 20 करोड़ या 25 करोड़ की लागत से जो है किसी विधायक का हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि उतना बजट का वो काम करवा दे। तो मतलब उनके हिसाब से कहने के अनुसार और आपके बताने के अनुसार वो तो मतलब टोटल पैसा बेस्ट था एकदम। वो पब्लिक का पैसा था ना जी। 20 करोड़ या 25 करोड़ वो गवर्नमेंट से पास करा के आपने काम कराया। आप महज ठेकेदारी किए, आप पैसा कमाए, उससे पब्लिक का जो फायदा होने वाला मैंने था, जिस मिशन से वो पुल बना था, वो हुआ नहीं। सिर्फ ठेकेदारी हुआ। 20 करोड़ का काम करा के उसमें से 5 करोड़ 10 करोड़ जो नाफा मुनाफा घाटा हुआ, आप काम कराए, जेब में रखे, चल दिए। बाकी उससे कुछ मतलब नहीं था। उस पुल का कुछ मतलब ही नहीं था। कोई मतलब नहीं था।